इलेक्शंस होते हैं? देखिए, इलेक्शन दो तरीके से होते हैं। जैसे भारत में आम चुनाव में प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। प्रधानमंत्री ही सबसे पावरफुल होता है, राष्ट्रपति से भी ज्यादा। यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं, जहां प्राइम मिनिस्टर का पद होता ही नहीं है। प्रेसिडेंट ही सबसे पावरफुल होता है। सेना से लेकर विदेश नीति हो, या जजों या अधिकारियों की नियुक्ति या फिर निकालना हो, राष्ट्रपति के पास सारे पावरफुल अधिकार होते हैं। अमेरिका एक फेडरल कंट्री है, मतलब यहाँ राज्यों के पास केंद्र से ज्यादा ताकत है। इनका अलग अलग झंडा है, अलग कानून है, अलग संविधान है, अलग नागरिकता भी है। खैर, ये एक अलग टॉपिक है। इसी साल यूएस में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग होगी। तो ऐसे में चलिए जानते हैं यूएस में इलेक्शन की एबीसीडी। सरकार दो तरीके से चलाए जाते हैं, संसदीय प्रणाली यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम और राष्ट्रपति प्रणाली यानी कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम। संसदीय प्रणाली में संसद में बहुमत सीटें जीतने वाला राजनीतिक दल सरकार बनाता है और आपस में से किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में चुनता है, जो सरकार का प्रमुख होता है। दूसरी ओर सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली में राष्ट्रपति मुख्य कार्यकारी होता है, जिसे सीधे लोगों द्वारा या इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। इसी इलेक्टोरल कॉलेज प्रोसेस से यूएस में चुनाव होते हैं। तो चलिए आपको समझाते हैं इंडिया और यूएसए का प्रोसेस क्या है इलेक्शन का। यहाँ पर जैसे प्रधानमंत्री होते हैं इंडिया में, अभी इस वक्त नरेंद्र मोदी यहाँ के प्रधानमंत्री है। यूएसए में जो बाइडेन यहाँ के राष्ट्रपति है। जैसे कि हमने आपको बताया कि यहाँ पर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है और यहाँ पर प्रधानमंत्री का कोई रोल नहीं होता है। प्लेट में समझाते हैं, यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंडिया में चलता है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यूएसए में चलता है। यहाँ पर पीएम सबसे पावरफुल होता है, यहाँ पर राष्ट्रपति सबसे पावरफुल होता है। आगे की स्लाइड में सरकार का मुखिया आमतौर पर प्रधानमंत्री होता है, जो सरकार होता है। यहाँ पर सरकार का मुखिया राष्ट्रपति होता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री संसद के प्रति जवाबदेह होते हैं, क्योंकि लोकसभा में ये जीत कर पहुंचते हैं, इनकी पार्टी वहां पर जीत कर पहुंचती है, जिसे हम आम चुनाव कहते हैं, जनरल इलेक्शन। यहाँ पर राष्ट्रपति सीधे तौर पर विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होते, क्योंकि ये इनका जो चुनाव होता है वो बिल्कुल अलग होता है। इसके अलावा सरकार बहुमत वाली पार्टी या गठबंधन से बनाई जाती है। जैसा हमने आपको बताया, यहाँ पर सरकार बहुमत वाली पार्टी होती है जो चुनाव जीतती है, या फिर वो गठबंधन में सरकार बनाती है, जैसा कि इस वक्त एनडीए सरकार बनाई हुई है। लेकिन राष्ट्रपति सरकार बनाता है और कैबिनेट मंत्रियों की नियुक्ति करती है। यही सरकार बनाते हैं और यही कैबिनेट मंत्रियों को नियुक्त करते हैं, और इनका चुनाव अलग तरीके से होता है। इसके अलावा मंत्रिमंडल की सलाह पर ही राष्ट्रपति काम करता है इंडिया में। इंडिपेंडेंट होते राष्ट्रपति पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, ये अपने फैसले खुद से लेते हैं। इसके अलावा बहुमत गिरने पर सरकार गिर जाएगी, ऐसा इंडिया में होता है और होता रहा भी है। कई बार कोशिश की जाती है, विश्वास मत पेश किया जाता है लोकसभा में। अगर वहां पर विश्वास मत हासिल कर लिया जाए तो प्रधानमंत्री को उनके पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को 4 सालों में हटाना लगभग नामुमकिन होता है। इम्पीचमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये जो प्रोसेस है बहुत मुश्किल होता है और ऐसा अब तक नहीं हुआ है, नहीं देखा गया है कि इस तरीके से किसी राष्ट्रपति को हटाया जाए। कोशिश बहुत की गई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री संसद भंग कर सकते हैं, नए चुनावों का ऐलान कर सकते हैं। प्रधानमंत्री चाहे तो संसद भंग कर देंगे और फिर से आम चुनाव किया जाएगा, लेकिन इलेक्शन 4 साल में ही होंगे। यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं हो सकता। जो वाइस प्रेसिडेंट या तो राष्ट्रपति बनेगा, अगर ऐसा कुछ होता है कि राष्ट्रपति की मौत हो जाती है या फिर वो अस्वस्थ होते हैं या कुछ ऐसी चीजें हो जाती है, तो वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पर राष्ट्रपति बन जाएगा, या जो 15 अधिकारियों में से एक। ये 15 अधिकारी कहां से आते हैं? 25वां संशोधन है, 1967 में अमेरिका में किया गया था, और इसी में ये 15 अधिकारियों की एक लिस्ट बनाई गई थी, जिसमें से वो राष्ट्रपति बन सकता है अगर ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट होती है तो। इसके अलावा प्रधानमंत्री कितनी बार भी रिपीट हो सकते हैं। इंडिया में ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार सरकार बना रहे हैं, लेकिन 2 टर्म से ज्यादा तक राष्ट्रपति नहीं बन सकते। ये कह सकते हैं अमेरिका का चुनाव का जो उसूल है वो यही है कि 2 टर्म से ज्यादा आप राष्ट्रपति बन ही नहीं सकते। पिछले स्लाइड में हमने आपको बताया कि कैसे दोनों देशों में इलेक्शन का सिस्टम चलता है, लेकिन इनमें आपने संसद शब्द काफी सुना। आमतौर पर अमेरिका में भी ऐसी संसद है, यूएस कांग्रेस।
लोकसभा राज्यसभा की तरह यहाँ भी होता है निचला सदन, जिसे कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, और ऊपरी सदन भी होती है जिसे कहते हैं सेनेट। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स की बात करें तो इसमें 435 मेंबर होते हैं और प्लस 6 भी होते हैं, ये वोट नहीं डाल सकते। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हर राज्य की पॉपुलेशन के हिसाब से होते हैं। सबसे ज्यादा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कैलिफोर्निया के हैं, जिसमें 53 रिप्रेजेंटेटिव है। 7 राज्यों में केवल 1 रिप्रेजेंटेटिव है, जैसे अलास्का, डेलावेयर, मोंटाना, नॉर्थ डकोटा, साउथ डकोटा, वर्मोंट और व्योमिंग। अब सेनेट मेंबर की बात करें तो 100 सेनेट मेंबर होते हैं। हर राज्य में 2 यानी कि 50 राज्य हैं, तो यहाँ 100 सेनेट होंगे। अब जरूरी बात, राष्ट्रपति के चुनाव में इस कांग्रेस का कोई काम नहीं होता। ठीक इसके उलट इंडिया में संसद में, लोकसभा में मेजॉरिटी सीट जीतने वाली पार्टी का एक नेता ही प्रधानमंत्री बनता है। यूएस कांग्रेस में मंत्री भी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सेनेट का हिस्सा नहीं होती। मंत्री को डायरेक्ट प्रेसिडेंट चुनता है और जरूरी नहीं कि वो इन 2 हाउस का मेंबर हो। खैर, कांग्रेस का यूएस इलेक्शन के आखिर में एक छोटा सा काम होता है, वो है काउंटिंग का। अब चलिए जानते हैं आखिर अमेरिका का इलेक्टोरल कॉलेज प्रोसेस क्या है। इस प्रोसेस को समझने के लिए 2016 के इलेक्शन को समझिए। तब डेमोक्रेटिक पार्टी की हिलेरी क्लिंटन से करीब 30 लाख वोट कम पाकर भी डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बन गए थे। मगर सोचा है क्यों? जब अमेरिका के नागरिक नवंबर में वोट डालने जाते हैं तो वो किसी कैंडिडेट के लिए वोट नहीं डालते हैं, जबकि वो इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्यों को चुनने के लिए वोट डालेंगे। कॉलेज शब्द का मतलब है लोगों का ग्रुप या इलेक्टर्स, जिनका काम होता है अमेरिका का राष्ट्रपति चुनना। ये सिस्टम 200 सालों से भी ज्यादा पुराना है। कारण कई हो सकते हैं, लेकिन इसके तहत इलेक्टर्स का गठन किया गया। हर राज्य को उसकी जनसंख्या के हिसाब से इलेक्टर्स दिए गए। मौजूदा समय में इलेक्टोरल कॉलेज में 538 इलेक्टर्स हैं और राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को इन इलेक्टर्स का 270 वोट चाहिए होता है, यानी जीतने के लिए 270 इलेक्टर्स का साथ। इलेक्टोरल कॉलेज का नंबर 435 हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, 100 सेनेट और 3 रिप्रेजेंटेटिव वॉशिंगटन डीसी से फिक्स होता है। लेकिन ये इलेक्टर्स नहीं होते। इलेक्टर्स को स्टेट पार्टी या स्टेट लेजिस्लेटिव चुनता है। इनकी संख्या यानी कि सेनेट प्लस रिप्रेजेंटेटिव के बराबर होती है। मतलब अगर कैलिफोर्निया में कुल 55 सेनेटर है और रिप्रेजेंटेटिव है तो इतने ही इलेक्टर्स होंगे। उम्मीदवार को किसी राज्य में अगर पॉपुलर वोट मिल गए तो उसे उस राज्य के सारे इलेक्टर्स के वोट मिल जाते हैं। इन शॉर्ट, अगर एक स्टेट में 10 वोट है और 6 वोट ट्रंप को मिला जबकि 4 वोट क्लिंटन को, तो ट्रंप को 6 वोट ना मिलकर सारे के सारे 10 वोट मिल जाएंगे। इसीलिए उम्मीदवार कैंपेन और रैली के वक्त स्विंग स्टेट्स पर ध्यान देते हैं, मतलब जहां डाउट हो कि वोट कम ना मिले। यूएस में चुनाव का प्रोसेस बड़ा लंबा होता है, कई सारे स्टेट्स होते हैं। इलेक्शन साइकिल को समझने के लिए इसी बार का चुनाव पकड़ते हैं। 2024 में नवंबर में वोटिंग होगी, तो साइकिल के हिसाब से पहला स्टेप है 2023 स्प्रिंग में ही शुरू हो चुका था, मार्च, अप्रैल और मई। इस दौरान कैंडिडेट्स इरादे अपने व्यक्त करते हैं जो राष्ट्रपति बनने के इच्छुक है। स्टेटमेंट्स भी आने लगते हैं, ऐसा आपने देखा होगा। फिर होता है स्टेप 2 जो जून 2023 से शुरू हुआ और जून 2024 तक चला। इसमें होते हैं प्राइमरीज और कॉकसेस इलेक्शन। राष्ट्रपति चुनाव के लिए पार्टियां अपना उम्मीदवार चुनने के लिए 2 तरीके अपनाती हैं। उम्मीदवार चुनने का पहला तरीका प्राइमरी और दूसरा तरीका कॉकस होता है। प्राइमरी राज्य की सरकार करवाती है, वही कॉकस पार्टी अपने लेवल पर करता है। कॉकस में पार्टी के मेंबर्स पब्लिक गैदरिंग में जमा होते हैं, उम्मीदवार पर डिस्कशन करते हैं, वहां मौजूद लोग हाथ उठाकर उम्मीदवार का चयन कर लेते हैं। कई राज्यों में सीक्रेट वोटिंग भी होती है। वही प्राइमरी में बैलेट के जरिए मतदान होता है। हर राज्य के नियमों के हिसाब से अलग अलग तरह से प्राइमरी होती है। कई बार सिर्फ पार्टी के डेलीगेट्स यानी रजिस्टर्ड कार्यकर्ता ही वोट करता है, तो कहीं पर आम जनता भी कर सकती है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इस प्रोसेस में उम्मीदवार को नहीं चुनते, वो काम होता है प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन कन्वेंशन में। यहाँ हर राज्य से नॉमिनीज आते हैं, उनको चुनने का काम प्राइमरी और कॉकस में तय किया जाता है, जिन्हें डेलीगेट्स कहा जाता है। यानी किसी जिले में डेमोक्रेट्स पार्टी से कौन से लोग इस कन्वेंशन में शामिल होंगे ये तय होगा। ये पूरा प्रोसेस कई बार होता है, करीब 1 साल तक चलता है और फिर आता है इलेक्शन वाले साल में जुलाई से सितंबर तक में नेशनल कन्वेंशन की बारी। यही होता है स्टेप 3 नेशनल कन्वेंशन। जुलाई सितंबर तक चलता है। 2024 में भी ये फेज चल रहा है। हर राज्य से प्रतिनिधि आएंगे,
ये प्रतिनिधि पॉपुलेशन के हिसाब से तय होते हैं। फिर यहाँ उम्मीदवार भाषण देंगे, अपनी बात रखेंगे, फिर ये सारे प्रतिनिधि वोट डालकर एक उम्मीदवार को चुनते हैं। डेमोक्रेट्स का नेशनल कन्वेंशन इस बार अगस्त में होगा, जहां बाइडेन ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली है। अब कमला हैरिस को यहां प्रतिनिधियों का समर्थन जीतना होगा। अगर वो जीती हैं तो इस बार यूएस में डेमोक्रेटिक पार्टी की राष्ट्रपति उम्मीदवार कमला हैरिस होंगी, जबकि रिपब्लिकन का नेशनल कन्वेंशन इस बार जुलाई में हो चुका है, जिसमें ट्रंप को उम्मीदवार बनाया गया है। उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार कोई भी हो सकता है, जिसे राष्ट्रपति उम्मीदवार चुनता है। नेशनल कन्वेंशन के बाद प्रेसिडेंट इलेक्शन का प्रोसेस शुरू होता है। वैसे 2 ही पार्टी अमेरिका में टिक पाती है, लेकिन और भी पार्टियां हैं, वो भी ऐसे ही अपना कन्वेंशन करती है। सेम प्रोसेस होता है। अब स्टेप 4 की बारी, जो सितंबर एंड से शुरू होगा और नवंबर की शुरुआत तक चलेगा। इसमें कैंपेन किया जाता है, प्रेसिडेंशियल डिबेट्स होते हैं। दोनों पार्टियों ने एनजीओ बनाई हुई है, जिसे फंड मिलता है। इसे कहते हैं कमीशन ऑफ प्रेसिडेंशियल डिबेट, और यही कराता है डिबेट्स। इन डिबेट्स में कोई जीतता नहीं है, लेकिन कई संस्थाएं, मीडिया वाले सभी इन डिबेट्स को देखकर एक अनुमान लगाने लगते हैं कि कौन किस पर भारी है। जनता भी मन बना लेती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताते हैं, जैसे कि रेड स्टेट्स, ये सेफ स्टेट्स होती हैं रिपब्लिकन पार्टी के लिए, जैसे कि टेक्सास। वही ब्लू स्टेट्स, ये सेफ स्टेट्स होते हैं डेमोक्रेट्स के लिए, यानी कि न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया। वही पर्पल स्टेट्स का मतलब होता है स्विंग स्टेट्स, ये बैटल ग्राउंड स्टेट्स भी कह सकते हैं इसे। अब आता है स्टेप 5, इलेक्शन डे। नवंबर में पहले मंडे के जस्ट बाद वाला ट्यूसडे यूएस में इलेक्शन डे फिक्स होता है। इस बार 5 नवंबर को अमेरिका के लोग वोट करने जाएंगे, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। एक आदमी जब वोटिंग के लिए जाएगा, उसके सामने अलग अलग बॉक्सेस होंगे, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेनेट, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के बारे में हमने आपको बताया, राइट। इनका कार्यकाल होता है 2 साल का, और सेनेट के 100 मेंबर्स में से 1/3 मेंबर्स हर 2 साल में फिर से चुने जाते हैं। बाकी का कार्यकाल 6 साल का होता है। तो इलेक्शन डे वाले दिन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के साथ 435 हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और करीब 33 से 37 तक के सेनेट के लिए भी वोटिंग होगी। एक और बात, यूएस में हमने आपको पहले ही बताया कि फेडरल सिस्टम है, तो यहाँ इसी इलेक्शन डे वाले दिन राज्यों के गवर्नर या राज्यों के सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का भी चुनाव करवा लिया जाता है। भारत में लोकसभा, विधानसभा चुनाव को एक साथ कराने की वकालत की जाती रही है, लेकिन यूएस में यह सिस्टम पहले से ही फॉलो किया जाता है। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए इलेक्टोरल कॉलेज के 538 इलेक्टर्स को वोट किया जाता है। अब वापस इलेक्टोरल कॉलेज पर चलते हैं और एक बात आपको क्लियर करते हैं। कैलिफोर्निया का उदाहरण ले लीजिए, यहाँ 53 हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, यूपी की तरह जहां ज्यादा सीट्स है। जैसा कि बताया, सेनेट हर राज्य में 2 फिक्स होते हैं। तो कैलिफोर्निया में इलेक्टोरल वोट्स हुए 55, यानी अब डोनाल्ड ट्रंप हो या फिर डेमोक्रेटिक पार्टी का कोई उम्मीदवार, इनके 55 प्रतिनिधियों की लिस्ट होगी। हर डिस्ट्रिक्ट या संसदीय क्षेत्र में इलेक्शंस वाले दिन लोग जब वोट डाले जाएंगे तो 55 अलग अलग एरिया में डोनाल्ड ट्रंप के नाम के नीचे एक इलेक्टर का नाम होगा। लोग उसी इलेक्टर के नाम पर वोट करेंगे। ये इलेक्टर्स वैसे तो अपने कैंडिडेट्स के लिए शपथ लेते हैं, लेकिन कई मामलों में खेल भी कर सकते हैं। मतलब इंडिया की तरह यहाँ भी दल बदल वाला सिस्टम चलता है। 29 राज्यों में इलेक्टर्स पर कड़े कानून है, लेकिन बाकी राज्यों में ऐसा नहीं है। अब बताते हैं स्टेप 6 के बारे में। इसमें इलेक्टोरल कॉलेज के इलेक्टर्स भी वोटिंग करते हैं। इसकी एक फिक्स डेट होती है, दिसंबर में 2nd वेडनेसडे के बाद आने वाला मंडे। इसी के बाद अगले साल यानी 2025 जनवरी के शुरुआती समय में कांग्रेस इलेक्टर्स के वोटों की गिनती करेंगे, फिर मेजॉरिटी के हिसाब से जीत मिलती है। अब बात करते हैं अमेरिका में कौन सी राजनीतिक पार्टियां हैं। दूसरे देशों के उलट अमेरिका में मुख्य तौर पर 2 बड़ी पार्टी है जिसका दबदबा है, इसलिए राष्ट्रपति इनमें से किसी एक दल का होता है। ये दल है डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी। रिपब्लिकन पार्टी को ग्रैंड ओल्ड पार्टी भी कहते हैं, जिसके फाउंडर्स में से एक इब्राहिम लिंकन भी थे। इसी पार्टी से आते हैं डोनाल्ड ट्रंप, जबकि मौजूदा प्रेसिडेंट जो बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा भी डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। बता दें, रिपब्लिकन पार्टी हाल के सालों में कम टैक्स, बंदूक रखने के अधिकार और प्रवासियों पर कड़ी पाबंदियां लगाने की वजह से जानी जाती है। वह अमेरिका की दूसरी प्रमुख पार्टी डेमोक्रेटिक एक लिबरल पार्टी है। अब बात करें चुनाव आयोग जैसी क्या कोई संस्था अमेरिका में है। अमेरिका में चुनाव आयोग जैसी कोई संस्था नहीं है। अमेरिका में वॉशिंगटन डीसी का नेशनल आर्काइव
ऑफिस ही राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों को वैलिडेट करता है। आर्कावेस्ट हर प्रांत के गवर्नर को चिट्ठी भेजता है और इलेक्टोरल कॉलेज के लिए इलेक्टर्स चुनने की प्रक्रिया बताई जाती है। जब इलेक्टर्स अपना वोट दे देते हैं तो अमेरिकी संसद कांग्रेस के दोनों सदनों सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। इसमें इलेक्टोरल ग्रुप के वोटों की गिनती होती है और विजयी उम्मीदवार का ऐलान होता है। सेनेट का अध्यक्ष विजयी राष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम का ऑफिशियली अनाउंसमेंट भी करता है। तो ये थी यूएस इलेक्शन की एबीसीडी। हमने आपको बताया कि कैसे यूएस में पूरा इलेक्शन चलता है। अभी के इलेक्शन की बात करें तो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार हैं, तो वहीं उनके सामने डेमोक्रेटिक पार्टी से अगर देखें तो जो बाइडेन अब तक उम्मीदवारी कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली है। वो अपनी जगह कमला हैरिस को आगे रख रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि कन्वेंशन में वो जीत पाती है या नहीं। क्या वो डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बनेगी, ये सारे सवाल है। और इस पूरे प्रोसेस को समझने में क्या आपको लगा, कहाँ आपको कोई और चीज समझ में आई हो, क्या इंडिया और यूएस के इलेक्शंस में आपको क्या सिमिलैरिटीज लगी और किसका इलेक्शन बेहतर होता है, हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर